तरह बिखरे ही रहे हो तुम, तिनकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम। ये धीरज है कहता तुम जान लो, ये धीरज है कहता तुम जान लो, मेरी बातों को भी अब तुम मान लो। हम सब मिलके लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे, हम तिनकों की तरह बिखरे ही रहे हैं हम, तिनकों की तरह बिखरे ही रहे हो तुम। धन्यवाद। साथियों, हमारा ये जो दूसरा सत्र है, इसमें हम जिस उद्देश्य के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग जिलों के लोगों के साथ में हमारा एक आमने सामने का जो रूबरू होने का रुझान है, उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग ये इस सत्र में ये प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे साथ में स्वच्छकार समाज की जो भी महिला एवं पुरुष आए हैं, उनकी जो समस्या है महिला ढोने की, जो उनकी तकलीफ़ है और किस तरीके से कानून के होने के बावजूद भी आज भी वो समस्या हमारे समाज को खोखला करती जा रही है, इस विषय में जानकारी के लिए हम चाहेंगे कि जो समाज में जिन महिलाओं के ऊपर ये चीज़ है, जो इस काम से जुड़ी हैं, वो अपने अपने अनुभव यहाँ पे हमारे साथ बताएंगी, बातों को अपनी रखेंगी। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा सम्मान समारोह करना चाहेंगे जिसमें हम हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मैडम हेमलता खेरिया जी को हम एक भेंट देना चाहते हैं उनके इस कदम के लिए कि आज तक महिला आयोग के अंदर हमारे सवालों को उठाने वाला कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी महिला आयोग की सदस्य क्यों नहीं अब तक आई। महिला आयोग कब से बना है, हम सब जानते हैं कि जब हमारे समाज का एक विस्तार रूप हुआ, महिलाओं के विकास के बारे में जब चर्चाएं हुई, तो हमारी महिलाओं के विकास के लिए, उनके सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया। लेकिन क्या वास्तव में उन आयोगों ने हमारा मदद किया, या जो उसमें आए उनके दिल में हमारे प्रति क्या भावना थी कि हम आज इतने पीछे हैं। लेकिन आज एक ऐसी उसी आयोग के अंदर हमारे ऐसे एक साथी हैं जिनके लिए हमारा ये जो मुश्किल है, हमारी जो ये विडंबना का काम है, महिला ढोना एक मानवीय पेशा को वो अमानवीय पेशा को वो मानती हैं और हमारी जो परेशानी है उसको समझ रही है। उसमें लगातार हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कई पिछले लंबे समय से वो हमारे संघर्षों में शामिल हैं। अपने कीमती समय को निकाल के उन्होंने हमारे को समय दिया, हमारे आपके समाज के साथ में उन्होंने बात किया, हमारे गांव में जाकर उन्होंने उन महिलाओं से बात किया जो महिलाएं ये काम से जुड़ी हैं या करती हैं। तो हम उनके इस प्रयास के लिए, इस संघर्ष के लिए, इस आशा के साथ कि हमारा ये जो साथ है हमेशा वो बना रहेगा और हम अपने संघर्ष को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं विद्या भूषण जी से चाहूँगी कि वो हमारी हेमलता जी का स्वागत करें एक स्मृति चिन्ह देकर। इसी कड़ी में हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि जो भी हमारे अलग अलग जिलों की महिलाएं हैं जो महिला ढोने की प्रथा से जुड़ी हैं और वो अपने अपने जिलों के अंदर वो महिला ढोने का कार्य करती हैं, तो मैं एक एक का नाम पुकारूंगी, वो कृपया मंच पे आएँ और साथियों के साथ हमारे बैठें। मुन्नी देवी जो रावत समाज से हैं, दिलदार नगर की, वो कृपया मंच यहाँ पे आए और अपनी जो भी उनके विचार हैं, बात है रखें, वो भी इस काम को करती हैं। हम लोग का कोई में सूचना नहीं आता है, न कोई अधिकारी जाता है कि हाँ गरीब आदमी को का दिया जाएगा ना दिया जाएगा। ऐसा है कि हम लोग के कोई साधन मिले कि माने हम लोग भी आगे बढ़ें। हम लोग सब 2-4 घर काम करते हैं तो कुछ छूट गया सब, तो हम लोग का रोजगार भी खत्म हो चुका है। हाँ, हम लोग छोड़ते चाहते हैं। हम लोग को घृणा मारते हैं सब लोग, ये लोग रोजगार छोड़ दें, एक लोग आगे बढ़े, इसे सब हम लोग को घृणा मारता है। तो हम लोग के कोई वो है कि इनका हम लोग के कोई
न मिले कि हम लोग करे खाएं, हैं हम लोग इकुल काम छोड़ दें। हैं आप लोग जाते हो बड़े बड़े आदमी कोई सुनाई नहीं है। राशन कार्ड बनवाओ तो पैसा दो, पहचान पत्र बनवाओ तो पैसा, पेंशन बनवाओ तो 4,000 दो, 10,000 दो। कहाँ से मालिक दें हम? विधवा बैठे कहाँ से दें? तो हमारी कोई सुनाई नहीं है। मालिक जिन नेता लोगों ने गाँव द्वारा गाँव को कनक खाते, धोती मिलती थी, कपड़ा मिलते थे, कुछ नहीं हो। अब तुम सब रे सोचो तो ठीक है, नहीं सोचो तो डरे रहेगा देर को निकाल रहा हो। हमारे पास कुछ नहीं, ना खेती ना पाती, कुछ नहीं। नहीं हमें बताओ, साल 2 साल छुटा था जिन नेता लोगों ने जा के, तो अब खाते को बैठे नहीं। हम किसी ने कछु नहीं करता, मजबूरी कछु है ही नहीं है वो मेरे पास। घर में नहीं है, देखो तो सबको कॉलोनी बैठ रही, मालिक हमें कुछ नहीं है। पेंशन पत्र हो तो पैसा दो, राशन कार्ड दो तो पैसा। हाँ मेरे गाँव में देखो धोतियों में लगती, रोटियों में लगती, नाजू में लगती, तो पैसा में लगती। हाँ हाँ खाना में खाओ तो, नान में खाओ तो रुपया पैसा में लगती, महीना पर सब तो और काम हमें तो। हाँ तो हम छोड़ा तो है, तुम दो हमें, उन्हें हम तो कछु चाहिए हमें दो, हमें खाए तो बैठ के रहेंगी। अब विधवा है कछु हमारा काम ही नहीं है, अपन बैठे सो पाए सब दिन आकर सामने जाकर तो में नहीं। तो हम कहते हम छोड़ दो जाओ, नेता लोगों ने छुटवा दो, नेता बैठे आप भूखन मरे। आपको किस नेता ने काम छुड़ाया? नेता जय हम नेता जाते भगू डाल है, वो जो बैठे रामचरण है, जय नेता है जलन जला के। तो इन्होंने आपको नौकरी नहीं दिलाई? अच्छी नहीं दबाओ बोले अपने बोले डायंडा सुपार का खा लो इनके, कुछ नहीं प्रयास कर रहे हैं सारे लोग। हाँ कुछ नहीं दिया, जे गाय छुटा दो, इन्हें काम छोड़ो काम छोड़ो। तो आपको ये नहीं लगता कि इस काम को छोड़ने के बाद आपकी समाज में इज्जत बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो हम बढ़िया क्या तो रात माँ जगह भूखन मर रहे हैं, हम क्या खाएं? तो भूखे मरेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मूत्र साफ नहीं करेंगे, ये भी तो बात है ना। तो काम छुटा दो, काम छोड़े, रोटी खाएंगे लेकिन दूसरे का मल मूत्र साफ नहीं करेंगे, तो काम छोड़े हम बैठे थे। काम छुटा दो होता तो कि भाई हम तुमको 50 रुपए ज्यादा देंगे, तो हमारा मल मूत्र साफ करके दिखा दो, तो हम हैं है ना? क्या कहें? बच्चे हमारे 3 आते तो ये खत्म हो गया, 2 है तो बाहर नहीं करेंगे, पेट पार रहा है पाए। तो परिवार में कोई काम करता है या अब कोई भी नहीं करता आपके? नहीं हमारा कोई है नहीं ना, आज ताली बजा दी जाए जरा अच्छे से, इनका सम्मान किया जाए। हमारा ये है कि घर टूट रहा है, बताइए हम कहाँ जाए? झाड़ू कूड़ा के काम करते हैं 2000 के, हम बताइए ना, कोई यहाँ पर नहीं सुनता है, वहाँ मरवाड़ी में कोई नहीं आता है। अब बताइएगा हम लोग कहाँ जाएंगे? घर टूट रहा है। हाँ फिर नहीं पहचान पत्र बना है, नहीं राशन कार्ड बना है, नहीं आईडी प्रूफ बना है, बतलाइए हम लोग कहाँ किससे बनवाए? कौन सुन रहा है? अब हम भैया जी के पकड़े हैं, उन्हीं भैया जी को, अब तब यहाँ हम लोग आए हैं। हाँ करते हैं, ये एक जगह करते हैं हम, एक घर। पैसा मिलता है क्या? 2000। हाँ नहीं एक टाइम जाते हैं, नहीं सवेरे जाते हैं। नहीं झाड़ू पूरा उतार। हाँ नहीं अरे छोड़ देंगे तो खाएंगे कहाँ से? बतलाइए। हाँ तब तो कैसे छोड़ेंगे? कुछ मिलेगा तब न छोड़ेंगे उसको, उसी। हाँ नहीं सब वही सब करके खाते हैं, वही बाथरूम नाली। सुनना चाहते हैं का बहन जी ये बता रहे हैं कि जब से हम ये मुसलमानों के काम छोड़ दिया, जब से आज तक हमने वहाँ काम करने नहीं गए। अब मुसलमान
काम करने का जा रही हैं तो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। कॉलोनी निकला रहा है, सब कुछ कर रहा है, जा रही हैं तो कह रहा है कि जाओ ADM के पास जाओ। छोड़ दिया जब से। हाँ तो वो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाँ कौनो भी काम लग जाए कि हम प्रधान जी से जाके कह के काम बनवा लें तो कोई भी काम नहीं कर सकता। वही यही कहता है जाओ DM के पास। ना तो यहाँ से कोई सुनाई, ना तो प्रधान जी की कोई सुनाई। 8-10 बार हमने कागज DM के पास दे गई, तहसील दिवस में दे गई, हमको कोई सुनाई। आप अपनी इस बात को हमें लिखकर जरूर में दे सकती हैं। नीरज भाई के पास। किसी के भी थ्रू आप लिखकर हमें चिट्ठी लिख सकते हैं। अपना नाम बताइए। शांति हाँ हमारा साथ फतेहपुर के आगे ललौली। लखनऊ गाँव से हम लोगों ने जो काम छुड़ाया था और वहाँ पर जो है वो गाँव जो है बड़े गाँव और ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि जब तुम हमारा काम छोड़ दिया तो हमारे दरवाजे तुम क्यों आती? जो काम छोड़ाया है वही के दरवाजे जाओ। तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप उसके दरवाजे क्यों जा रहे हैं? नहीं जा रहे। जैसे कागज पत्र का कोई काम लग गया तो यह था कि गांव का प्रधान है जाके बनवा लें। तो इतना नीच प्रधान है कि मजाल नहीं है। बस सीधा जवाब यही है कि जाओ DM के पास। तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को प्रधान बनाया जा रहा है जो आपका ही नहीं है। अब एक जने के बनाए से थोड़ी है दीदी, समझ के उसको दीजिएगा। वो तो सबकी गांव भर की समाज से प्रधान हो गया। एक जने का होता तो कोई जूता लेके ये मुस्लिम को खेद लेता, हमारे अगर अंडर में आ जाता। हम उसके दरवाजे 5 साल हो गए नहीं जा रहे। बहुत अच्छी बात है। और जाना है बांस लेने तो बांस भी नहीं पाते हैं। दिन भर चेटर कमाते हैं और बिकता है तो खाना खाते हैं, नहीं बिकता तो खाना नहीं खाते। हम लोग को बहुत समस्या है। अच्छा भी आते हैं, रोड लेके चले जाते हैं। हम लोगों को कागज है ना, राशन है तो कुछ भी है। एक के लड़का 24 साल को है, उसको फार्म न मैंने भराया तो में कोई सफाई करने में उसको कोई काम धंधा नहीं पाया। कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 50,000। हम लोग गरीब आदमी है, बांस छीलते हैं दिन भर। बिकता है तो खाते हैं, नहीं बिकता तो नहीं खाते। आदमी लोग जाते हैं यहाँ भी बांस को पाते हैं तो ले आते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कहीं कहाँ लगते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। आपके साथ हम लोग खाली 5 अरे आपको जो दूसरा जात कर लो, जो बड़ा जात कर लो, उनका भी आपको पानी कितना हम लोग आपने बड़ी बात है आपके आने का लेकिन सर यही है कि हम लोग 10 बार नहीं है, पानी बरसता है तो हम लोग श्याम कला जी को बहुत अच्छी बात है, इनके साथ नहीं होता है, लेकिन इन्हीं की बिरादरी के साथ मुझे दूसरी जगह पे जाकर के हम तो हमारे पास सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है कैसे जो समुदाय के साथ है। कभी और उनकी तो बात दूसरे दलितों की जो जातियाँ वो नहीं खाती, वो तो एक ऐसी कंडीशन है। उष्मा वाल्मीकि इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे साथी विद्या जी, हम चाहेंगे कि जो भी इन समाज की क्या समस्याएं हैं अब तक उन्होंने क्या देखा, क्या समझा इन महिलाओं की बात से, और किस तरीके से हम इनके आंदोलन को मजबूत करें, किस तरीके से इनको कुछ अच्छे विकल्प दें जिसके कारण से इनके जीवन में थोड़ा सा बदलाव आए। हम चाहेंगे विद्या जी से कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। ये चीज़ एक समझनी पड़ी कि महिलाएं जो हैं जिस समाज से हैं, जिस वर्ग से हैं, अभी भी
अपनी बात को नहीं रख पा रही हैं, वो उनके ऊपर कितना बड़ा सामाजिक दबाव है ये समझ सकते हैं। और उसको समझने के लिए हमको भारतीय समाज की जो जातिगत और जो पितृसत्तात्मक उसका सोच है उसको समझना पड़ेगा। जो दलित महिला है वो 2 तरीके का शिकार है, वो जातिवादी सोच का शिकार है, वो पितृसत्ता का शिकार है। और इस कारण से जो है उसको घर से बाहर जब निकलने की स्थिति आती है तो हर समय हर तरफ उसके जो है रोड़े हैं। और उन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा कि ये महिलाएं अगर अपने घर छोड़कर आई है आज, तो एक बहुत बड़ी बात है, वो बहुत आसान नहीं है। एक दिन की दिहाड़ी का भी सवाल है। नेता लोग रैलियां बुलाते हैं, हम चले जाते हैं, इंतज़ाम होता है। हम लोगों के पास तो आपकी दिहाड़ी देने का पैसा नहीं है। लेकिन आज के दिन पे ये कार्यक्रम किया और हम लोग लगातार हर वर्ष सावित्रीबाई फुले, जिनको हम राष्ट्रमाता बोलते हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के दिन को याद करते हैं। आज का दिन उनको याद करने का दिन है और उनको याद करने का दिन हम सबका है कि किस तरह से उनकी याद को हम कायम रखें। कि उन महिला ने, वो भी पिछड़ी जाति की महिला थी, और किस मुश्किल हालात में आज से 100-200 साल पहले उन्होंने पूरे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर महिलाओं को कहा पढ़ें, अपनी बच्चियों की शादी ना करें, लड़कियों को पढ़ाएं। किसी भी महिला को जो है बाल विवाह और कम उम्र में अगर विधवा हुई हैं उनकी शादी की हक की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और उस ज़माने में लड़ी थी जब औरत को जिंदा जला दिया जाता था। आज हमें याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई अपने आप से भी है और इसीलिए बार बार जो हमने स्मृति चिन्ह दिया और हम चाहेंगे हर एक साथी को मिले। जब भी आपके गले में होगा याद रखेंगे आप कि हमारी लड़ाई कैसी है। हमारी लड़ाई अपने आप को बदलने की है। जब तक हम अपने आप को मानते रहेंगे हम अछूत हैं, हम नीच हैं, छोटी जात हैं, तब तक कोई ना कोई बड़ी जात रहेगा। और जिस दिन हमने मान लिया कि कोई हमारे साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो वो भारत के संविधान का उल्लंघन करता है। ये संविधान जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि हम सब बराबर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं। अभी हमारे बगल में बैठी हुई थी, हम बता रहे हैं कि समाजों को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या बर्ताव होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मानसिक शोषण हो चुका है कि लोग ये सोचते हैं हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था। पिछले जन्म में जो है पंडित जी ने लिख के दे दिया कि भाई हमने गलत काम किए थे इसलिए जन्म में हम ये बन गए। इसलिए जब तक समाज को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे साथ अन्याय होता है, हमारे साथ शोषण होता है, तब तक काम नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि महिला ढोने का काम और महिला ढोने को छोड़ने को लेकर के सावंतशाही केवल हिंदुओं की ही अपनी एकमात्र क्षेत्र नहीं है, मुसलमानों ने भी बहुत तानाशाही इसमें दिखाई। और बहुत से गांव ऐसे हैं, वो सामंती चरित्र है, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, वो सामंती चरित्र दिखाई देता है कि जब कोई महिला बोलती है कि मैं काम नहीं करूँगी तो वो दादागिरी दिखाते हैं, जिसे बोलते दबंगई दिखाते हैं कि हम ये काम आपका ही काम है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, ये आपके लिए तो ना ब्रह्मा जी ने लिख के दिया था, विष्णु जी ने। तो जब तक हम ये भाग्यवादी मानसिकता को नहीं हटाएंगे कि नहीं हमारे बच्चे भी इस भारत के नागरिक हैं, उसको पढ़ने का अधिकार है, वो स्कूल जाए। जब आज से 200 साल पहले 100 साल पहले सावित्रीबाई फुले कर सकती है, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और लोग करें, तो अब तो 200 साल की बात है। और महिला ढोने वाली महिलाएं जो भी, अब महिला ढोने का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। महिला ढोने की परिभाषा में हमारे यहाँ केवल ये जो पाखाना साफ करना होता है वही नहीं है। ये जो सेप्टिक टैंक में आपके पुरुष जाते हैं वो भी महिला ढोना है, वो तो बड़ा महिला ढोना है। आप लैट्रिन के टट्टी के क्षेत्र में पूरा घुसते हैं और घुस करके लोग मरते हैं। इस देश में हर साल जो है हजारों लोग मरते हैं महिला ढोते हुए, सेप्टिक टैंक में जाते हुए, सीवर लाइन को साफ करते हुए, जल निगम का काम करते हुए, क्योंकि इतनी गंदगी है। हाई कोर्ट्स ने कई ऑर्डर दिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जो भी व्यक्ति सीवर की और सेप्टिक टैंक में जाके मरेगा
उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। अभी किसी को मिला 10 लाख रुपए कभी? आप इस क्षेत्र में रहते हैं, एक पत्रकार बंधु ने यहाँ सवाल किया कि इन लोगों को तो 500 रुपये मिलता है प्रतिदिन का। पत्रकारों की भी जमात बड़ी होशियार है। हमने कहा आपकी भी जात होती है भाई साहब, आप अपनी जात से हल्के देखिए। इनको 500 रुपये काम मिलता है, ये उस गंदगी के इलाके में आप जाके देखिए, मड़वाडी का इलाका, इसके आसपास के जितने इलाके हैं जहाँ पर लोग जो है सेप्टिक टैंक में जाने के लिए काम करते हैं। मैंने कहा महीने में कितने दिन को काम मिलता है? कितने दिन काम मिलता है भाई आप बताइए? जो यहाँ पर सेप्टिक टैंक का काम करते हैं कितने दिन का काम मिलता है महीने में? महीने में 5 दिन मिलता है। 5 दिन मिलता है। और एक सेप्टिक टैंक का कितना पैसा लेते हैं? 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता है। 2-2.5 हज़ार रुपये मिलता है। होता है। अच्छा, उसके अंदर कुछ सफा करने को होता है। हाँ, और उसमें 3-4 लोग होंगे, एक आदमी का बस का नहीं है। जो पार्टी में नहीं सफा होता है तो जबरदस्ती करके वो बतियाते हैं, ऐसा कि पैसा ले रहे हैं, आप ऐसा के काम कीजिए। ऐसा है भैया जी लोग, आप लोग का नमस्कार। ऐसा है कि महीने का हम लोग कभी कभी साल का 12 महीना होता है, साल में 6 महीना तो हम लोग ऐसे ही खाते मर जाते हैं। मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। और दूसरी बात हमारी यही है कि किसी को आपका टंकी सुपीट भर गया, उसको सफा करना है, तो ऐसा है वो आते हैं हमारे लोग के घर, हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग अपने घर पर आते हैं, 10 रुपया मिलता है। तो उसमें ये बोलते हैं भैया जी आप कितने लेंगे? हम बोले भैया 2000 लेंगे। भैया ऐसा मैं 500 दूंगा। हम बोलेंगे भैया जी नहीं करेंगे। कि क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे आप? तो भैया हमारे पोशाक नहीं पड़ रहा है, हमें खाने को मिल ही नहीं रहे, हम क्यों करें? फिर उसके बाद कहेंगे अच्छा चलिए 700 रुपया मैं दे रहा हूँ। हम लोग कहें चलो बैठे क्या करेंगे कर लिया जाए। वहाँ कहेंगे भैया हम बल्टी सब निकालेंगे। बल्टी से क्यों निकालेंगे? पैसा दे रहे वो घुस के निकालिए। हमने बोले भैया जी मर जाएंगे तो हमारा कोई परिवार चलाएगा? देखिए मरने को जीवा हम नहीं लिए हैं, तो भैया इसी बारे हम लोग ये कुल काम धंधा सोच रहे हैं कि बंद कर दिया जाए।